वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति के साथ निर्वस्त्र होकर नहीं सोती है, जिससे स्त्री और पुरुष में प्यार वाला संबंध नहीं बन पाता है, जिसके कारण स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ संभोग करवाती है और पुरुष किसी दूसरे स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि स्त्रियां किसी पराये पुरुष के साथ बार बार क्यों संभोग करवाती है, और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आप भूल कर भी ऐसी स्त्रियों से कभी भी संबंध मत करना और उन पर कभी भी भरोसा मत करना, अन्यथा आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। दोस्तों मित्रों, स्त्री और पुरुष दोनों का माया जाल बहुत ही जटिल होता है। स्त्रियां अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुष से मिलने जाती है और पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़कर पराये स्त्री से मिलने जाते हैं। दोस्तों मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता अत्यंत पावन माना जाता है और इस रिश्ते को पति पत्नी दोनों यही चाहते हैं कि जन्मों जन्म तक चलता रहे, और इस रिश्ते को निभाने के लिए दोनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो रिश्ते में दरार पैदा करती हैं, जिस कारण से ये रिश्ता एक जन्म तक भी सही से नहीं चलता है। जो भी स्त्री अपने पति के साथ रात में निर्वस्त्र होकर नहीं सोती है, वो इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों मित्रों, ऐसा नहीं है कि हमेशा पत्नी की ही गलती होती है। पुरुष भी कुछ कम नहीं होते हैं। वो भी अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, और जब उनके जीवन में क्लेश होने लगते हैं तो वो सारा इल्जाम अपनी पत्नी के ऊपर डाल देते हैं और अपनी पत्नी को गलत या फिर नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्रेमदायक होता है, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो रिश्ते में दरार पैदा करती हैं। वो अपने पति को छोड़कर गैर पुरुषों से संबंध बना लेती है, जिसके कारण उनके जीवन में दरिद्रता आ जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि वो स्त्री कौन सी है जिनसे आपको कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, और आखिर वो कौन सी स्त्री है जो अपने पति के साथ रात में निर्वस्त्र होकर नहीं सोती है, और ऐसा वो कौन सी चीज है जो स्त्रियां अपने पति को कभी नहीं देती। दोस्तों मित्रों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण जरूर करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान से जीवन में मनुष्य को कभी भी सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों मित्रों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस कथा को सुनाना आरंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी भगवान श्री विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी जी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित लग रही है। तब भगवान श्री विष्णु जी से रहा नहीं गया। उन्होंने माता लक्ष्मी को यूं चिंतित देखकर इतना चिंतित होने का कारण पूछते हुए कहा, हे देवी, आज आप इतना ज्यादा चिंतित क्यों हैं? तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु जी से कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है, इसी कारण मैं इतनी ज्यादा चिंतित हूं। तब भगवान श्री विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, आप निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को पूछिए, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु जी से कहती है, हे प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि वो कौन सी स्त्री है जो रात में अपने पति के साथ निर्वस्त्र होकर नहीं सोती है। तब भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण करना होगा। तब माता लक्ष्मी जी कहती है, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर कथा को सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और समस्त लोक में विख्यात भी करूंगी। तब भगवान श्री विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, किसी नगर में एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में ना तो कोई आता था, ना तो कोई जाता था। उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवरों का बसेरा था। उस नगर में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम श्याम था, और उस राजा की उम्र 35 वर्ष की हो चुकी थी। उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि आज तक उसे कोई भी स्त्री पसंद नहीं आई थी। दोस्तों मित्रों, उस राज्य में एक घना जंगल था,
उस जंगल की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी। जब राजा श्याम ने ये चर्चा सुनी कि उनके नगर में एक जंगल है जहां पर ना तो कोई आता है और ना ही कोई जाता है, और उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही रहा करते हैं, तो वो खबर सुनकर राजा उस नगर के जंगल में जाने का निर्णय लेता है और वह अपने मंत्रियों को आदेश देकर एक घोड़ा तैयार करवाता है। राजा श्याम उस घोड़े पर बैठकर उस नगर के जंगल के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों मित्रों, वो राजा जब उस जंगल में प्रवेश करने ही वाला था, तभी उस जंगल के किनारे उसे एक कुटिया दिखाई देती है। तब राजा श्याम सोचता है कि मैंने सुना था कि इस जंगल में ना ही तो कोई आता है और ना ही तो कोई जाता है, तो यहां पर यह कुटिया कैसे? तब राजा श्याम उस कुटिया को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, तो वहां पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा श्याम उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। जब राजा श्याम उस स्त्री के पास जाता है, तो वो राजा देखता है कि वो एक वैश्या है। वो वैश्या बहुत ही सुंदर थी। उसने एक ही नजर में राजा का दिल जीत लिया था। राजा श्याम उस वैश्या को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देख रहा था। राजा श्याम उस वैश्या पर मोहित हो गया। फिर उसने उस वैश्या से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। दोस्तों मित्रों, राजा श्याम को पता था कि वो एक वैश्या थी, तब भी राजा श्याम उस वैश्या का दीवाना हो चुका था। राजा श्याम ने आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी थी, इसीलिए राजा श्याम ने आज तक अपना विवाह नहीं किया था। जहां पर 35 वर्ष की उम्र तक अन्य राजाओं की 4-4, 5-5 रानियां हो जाया करती थी, वहां पर राजा श्याम ने अभी तक अपना विवाह नहीं किया। जब राजा श्याम उस वैश्या पर मोहित हो गया, तब राजा श्याम कहता है कि हे सुंदरी, मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूं। इसलिए है सुंदरी, आप कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आप एक वैश्या है। तब वो वैश्या कहती है, हे महाराज, मैं एक वैश्या हूं। मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज, वैश्या का कोई भी धर्म नहीं होता है और वैश्याएं सिर्फ और सिर्फ धन से प्रेम करती है। वैश्याओं को जहां पर अधिक धन मिलेगा, वहीं पर वैश्या जाएगी। हे महाराज, क्या आपको पता है कि हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं और मेरे ऊपर लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुटाकर चले जाते हैं। तब राजा श्याम कहता है, हे सुंदरी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया हूं कि आप कहना क्या चाहती। हे सुंदरी, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताएं। तब वो वैश्या कहती है, हे महाराज, मैं अभी तक कुंवारी हूं। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, फिर भी मैं एक विवाहित स्त्री की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं, क्योंकि हे राजन, मेरे पास हर दिन नए नए पुरुष आते हैं और मेरे शरीर को अपनी हवस का शिकार बनाकर अपनी हवस बुझाते हैं और मेरे ऊपर लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके चले जाते हैं। हे राजन, मुझे वैश्या होने के कारण ये सब करना पड़ता है। हे महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्य के लिए पुनः वापस चले जाएं और आप मुझे विवाह करने की इच्छा को त्याग दीजिए, क्योंकि आप इस नगर के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली धर्मपरायण राजा हैं। हे महाराज, अगर एक राजा किसी एक वैश्या से विवाह करेगा, तो ना जाने महाराज, हमारे समाज में आपका कितना अपमान होगा। हे महाराज, किसी राजा को एक तुच्छ वैश्या से विवाह करना शोभा नहीं देता है। हे राजन, ना जाने कितनी राजकुमारियां आपको मुझसे भी सुंदर सुंदर मिल जाएंगी। आप उन राजकुमारियों के साथ विवाह करके अपना एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और हे महाराज, अगर रही बात मुझसे शादी करने की, तो आप मेरे शरीर का एक बार भरपूर आनंद लेने के बाद आप अपने राज्य में वापस लौट जाएं। अब राजा श्याम कहता है, हे सुंदरी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, फिर भी मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूं। मैं किसी भी हालत में आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजा श्याम उस वैश्या की सुंदरता पर पूरी तरीके से मोहित हो चुका था और उसके प्रेम में अंधा हो चुका था, और उस राजा को अब खुद पर नियंत्रण नहीं हो रहा था। फिर राजा श्याम की जिद पर उस वैश्या ने कहा, हे राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी।
परंतु महाराज, मेरी कुछ शर्तें हैं जिन शर्तों को आपको मंजूर करना होगा। अगर आप मेरी इन शर्तों को मंजूर कर लेते हैं तब मैं आपसे विवाह कर लूंगी और मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। तब राजा श्याम कहता है सुंदरी, आप अपनी शर्त बताएं। मैं आपकी शर्त अवश्य मानूंगा। फिर वो वैश्या कहती है कि हे महाराज, मेरे वृद्ध माता और पिता हैं। आपको उन्हें अपने राजमहल में ले जाना होगा और मेरे माता पिता की अच्छी तरीके से देखभाल करनी होगी। और अगर मेरे माता पिता को कभी भी कुछ भी हो गया, कोई भी परेशानी हो गई, तो मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। और महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपके महल में रहकर मैं जो भी करूंगी, आप मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मेरे ऊपर कोई भी पाबंदी लगाने की कोशिश की, तो मैं उस दिन आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। दोस्तों मित्रों, ये दो शर्तें उस वैश्या ने राजा श्याम के सामने रख दी। राजा श्याम तो वैश्या के प्यार में अंधा हो चुका था। वो उस वैश्या की दोनों शर्तों को मान लेता है और उस वैश्या को वचन दे देता है और कहता है सुंदरी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा, परंतु आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल में चलिए, क्योंकि मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूं। क्योंकि है सुंदरी, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं और मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता हूं। इसलिए है सुंदरी, आप देर ना करते हुए मुझसे विवाह करके हमारे राजमहल में चलिए और आपने जो शर्तें बताई हैं, मैं उन्हें पूर्ण तरीके से उन शर्तों का पालन करूंगा। दोस्तों मित्रों, फिर उस वैश्या ने राजा श्याम से शादी कर लिए और फिर अपने बूढ़े माता पिता को लेकर राजा के साथ विवाह आदि संपन्न करके राजा श्याम उस वैश्या को लेकर अपने राजमहल में आ जाता है और वहीं पर दोनों एक साथ महल में रहने लगते हैं। और उस वैश्या के बूढ़े माँ बाप को एक सुंदर से कमरे में छोड़कर और सैनिकों को कुछ आदेश देकर वहां से चला आता है। जब ये बात वहां की प्रजा तक पहुंचती है, तब प्रजा को यह मंजूर नहीं था कि हमारे महाराज किसी एक वैश्या के साथ रहें। हमारे महाराज के लिए तो हजारों रानियां लाइन लगाकर खड़ी हो जाएंगी, परंतु हमारे महाराज ने एक वैश्या से विवाह कर लिया। उधर वो राजा उस वैश्या से विवाह करने के बाद उस वैश्या के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। राजा राधे श्याम अब तो राज दरबार भी लगाना भूल चुका था, क्योंकि वो उस वैश्या के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। राजा श्याम दिन और रात अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करता था। दोस्तों मित्रों, पूरी प्रजा मंत्री गर राजा के इस हरकत से बहुत नाराज थे। अब राजा श्याम राज दरबार लगाना भूल चुका था। अब प्रजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन मंत्री ने राजा को बहुत समझाया, परंतु उस मंत्री के समझाने के बाद भी उस राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ मंत्रियों ने मिलकर आपस में विचार विमर्श किया और अपने नगर के कुछ सतर्क चोरों को बुलाया और उन चोरों से कहा कि तुम्हें उस वैश्या के बूढ़े मां बाप की हत्या कर देनी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। जब उन चोरों ने 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं पाने की बात सुनी, तो वो चोर मंत्रियों से बोले कि मंत्री जी, आज आपका काम हो जाएगा। आज रात में मैं उस वैश्या के बूढ़े माता और पिता की हत्या कर दूंगा। दोस्तों मित्रों, जैसे ही आधी रात हो चुकी थी और रात का तीसरा पहर चल रहा था, तभी उन चोरों ने चुपके राज महल में प्रवेश किया और उस वैश्या के बूढ़े माँ बाप के कक्ष में जा पहुंचे और उन दोनों को मौत के घाट उतारने ही वाले थे। तभी बूढ़े माता पिता जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। तभी उन चोरों ने बिना कोई देरी किए उन दोनों को मारकर वहां से भाग जाते हैं। जब उस वैश्या ने अपने बूढ़े माता पिता की आवाज सुनी, तो उसने महराज से कहा, हे राजन, लगता है हमारे माता पिता को कोई समस्या है। तब वो वैश्या और राजा श्याम उनके माता पिता के कमरे में जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि उन्हें माता और पिता की मौत हो चुकी है और मौत करने वाला वहां से भाग गया है। उस वैश्या ने राजा श्याम से कहा, महाराज, अब मैं क्या करूं? तब राजा श्याम ने कहा, हे प्रिय, मैं अपना वचन हार चुका हूं। मैंने आपको जो वचन दिया था, आपकी जो 2 शर्तें थी, मैं आपकी उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। अब आपके मन में जो आए वही करिए,
उस वैश्या ने राजा की ये बात सुनकर राजा से कहती है, हे महाराज, ठीक है, मैं अपने शर्त के अनुसार मैं आपके राज्य महल को छोड़कर जा रही हूं। फिर वो वैश्या उस राजा के राज्य महल को छोड़कर अपनी कुटिया की तरफ निकल जाती है। राजा की पत्नी वैश्या राज्य महल को छोड़कर चली गई थी तो राजा श्याम ने सभा लगाई और उसमें राजा बड़ी मायूसी के साथ बैठा हुआ था। और जब सभा खत्म हुई तब राजा वहां से चला आया और वो यही सोच रहा था कि अब तो मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। अब मैं उस वैश्या के बिना कैसे रहूंगा? मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी जिंदगी, मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूं? दोस्तों मित्रों, राजा श्याम उस वैश्या के प्रेम में इतना अंधा था कि वो ना तो कुछ खाता था और ना ही कुछ पीता था। वो रात भर अपने बिस्तर पर पड़ा रहता और उस वैश्या के बारे में सोचा करता था। उसको रात भर नींद नहीं आती थी। इसी तरह धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुए। अब तो राजा श्याम पूरे दिन अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था और वो मन ही मन सोचता है कि मेरा चैन और सुख सब कुछ मुझसे छीन गया और मेरे पास से सब कुछ चला गया। अब वो राजा उस वैश्या के लिए बड़ा ही परेशान हो रहा था। अब राजा श्याम अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और एक दिन वो अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ निकल जाता है जहां पर वैश्या की कुटिया थी। वहां के लिए रवाना हो गया। जब राजा उस वैश्या की कुटिया के पास पहुंचता है तब राजा उस वैश्या के सामने जाता है और कहता है, हे प्रिय, आप हमारी पत्नी हैं और आपने अपनी शर्त के अनुसार हमको छोड़कर चली गई। हे प्रिय, आप जब से मुझे छोड़कर आई है तब से मेरा सुख और चैन सब कुछ छीन गया है। अब तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है। मैं पूरी रात करवटें बदलते रहता हूं, कभी उठकर बैठता हूं तो कभी लेट जाता हूं। हे प्रिय, मुझे आपकी याद बहुत आती है। आप मेरे साथ राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं। राजा की ये बात सुनकर वो वैश्या कहती है, हे राजन, मैं कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर आपकी महल में रही और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं एक वैश्या हूं। और हे राजन, आपको अच्छे तरीके से ध्यान है कि वैश्या का कोई भी धर्म नहीं होता है और वैश्या ना जाने कितने लोगों को पति बनाती है। वैश्या की जिंदगी में हर रोज नए नए पुरुष आते जाते रहते हैं और वैश्या हर रोज एक नए पुरुष से मिलती रहती है, क्योंकि वैश्या का यही मतलब होता है, अपने शरीर को बेचना। वैश्या अपने शरीर को बेचकर अपना पेट पालती है और वैश्या महाराज से कहती है, हे राजन, तुम्हारे जैसे न जाने कितने हवस के पुजारी मेरे पास आते रहते हैं और मेरे शरीर का भरपूर आनंद लेते हैं और मुझे हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर यहां से चले जाते हैं। हे राजन, मैं आपकी शर्त के अनुसार आपकी रानी बनकर आपके महल में रही, परंतु आपने मेरी शर्तों को पूरी नहीं कर सके, इसलिए मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली आई हूं। हे महाराज, अब जिद ना करें, आप वापस अपने महल में चले जाएं। अब मैं पुनः वापस नहीं जा सकती हूं। वैश्या की ये बात सुनकर वो राजा कहता है, हे प्रिय, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूं। दोस्तों मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट पार्ट 2 लिखकर हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।